नमस्कार, उज्जैन टीवी से मैं बबीता सिंह अपने सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करती हूं। आइए पहले देखते हैं एक झलक आज के प्रमुख समाचारों की। अवैध रेत उत्खनन में लगे 6 डंपर माइनिंग डिपार्टमेंट ने किए जब्त। महाकाल और चिंतामण में सुरक्षा कर्मियों को महीनों से नहीं मिला वेतन, ठेकेदार और प्रशासन के बीच कहीं अटक गया। फिल्म अभिनेता आशुतोष राणा ने किए महाकाल दर्शन, विवादित सवालों को टाल गए। दीक्षांत समारोह के पूर्व विश्वविद्यालय और जिला प्रशासन ने लिया तैयारियों का जायजा। शासकीय विभागों की क्रिकेट टीमें हाथ आजमा रही हैं रानी आशा सिंह स्मृति रात्रिकालीन क्रिकेट प्रतियोगिता में। और अब समाचार विस्तार से। खनन विभाग ने अवैध रेत खनन पर की कार्यवाही, 6 डंपर किए जब्त। रेत माफियाओं द्वारा अवैध रेत उत्खनन की कार्यवाही करने और रेत परिवहन पर रोक लगाने की कार्यवाही का दुस्साहस पूर्वक प्रतिरोध प्रशासन के समक्ष एक चुनौती बनी हुई है। इसी चुनौती को स्वीकार करते हुए खनन विभाग ने अवैध रेत उत्खनन और परिवहन करने वाले 6 डंपर जब्त किए, जिनमें से 1 डंपर नागजिरी थाने पर और 5 डंपर माधवनगर थाने पर रखे हैं। यह जानकारी देते हुए माइनिंग इंस्पेक्टर ने बताया। और निरंतर कार्रवाइयाँ जारी हैं और कड़ी से कड़ी कार्रवाइयाँ होगी जिससे इन सब पे अंकुश लग सके और शासन के मंशानुसार शासन को सही राजस्व जो उचित मिलना चाहिए वो मिल सके और इस तरह के अवैध कार्यों पे लगाम लग सके। महाकाल सुरक्षा गार्डों को 3 महीने और चिंतामण गणेश मंदिर के सुरक्षा कर्मियों को 6 महीने से नहीं मिली तनख्वाह। जिम्मेदारों ने कहा करेंगे कार्रवाई। कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन, कर्म किए जा, फल की चिंता मत कर। गीता के इस ज्ञान को जीवन में जबरिया उतारते हुए महाकाल और चिंतामण गणेश के सुरक्षा कर्मी अपने फल अर्थात वेतन से वंचित रहते हुए कर्म किए जा रहे हैं। गौरतलब है कि SIS कंपनी के द्वारा महाकाल मंदिर और चिंतामण गणपति मंदिर के सुरक्षा गार्डों को क्रमशः 3 और 6 माह से तनख्वाह नहीं मिली है। इस बाबत कंपनी मैनेजर अरविंद का कहना है कि हमने मंदिर प्रशासन को अवगत करा दिया है, हमें धनराशि प्राप्त होगी तो हम वेतन का भुगतान कर देंगे। दूसरी तरफ जिलाधीश आशीष सिंह का कहना है कि संतोषजनक काम नहीं होने पर पेनल्टी लगाई गई थी जिसे कंपनी ने जमा नहीं किया, फिर भी हम इस मामले पर कार्रवाई करेंगे। मुझे लगता है कि अगर कोई पैसे काटे गए हैं तो विधिवत पेनल्टी के रूप में काटे गए होंगे। अगर वो लोग गलतियां करेंगे तो निश्चित रूप से उसका दंड उनको दिया जाएगा, लेकिन इसके बनिस्बत जो कर्मचारी हैं उनका पेमेंट किसी भी हालत में नहीं रुकना चाहिए। अगर ऐसा हुआ है तो गलत हुआ है, पूरे मामले की जांच करके बहुत जल्दी इसका निराकरण कर लिया जाए। फिल्म अभिनेता आशुतोष राणा ने किए भूत भावन भगवान महाकाल के दर्शन। हिंदी फिल्मों सहित अन्य भाषाओं की कई फिल्मों में अहम भूमिका निभा चुके और अध्यात्म में गहरी रुचि रखने वाले अभिनेता आशुतोष राणा ने भगवान महाकाल के दर्शन किए। भगवा वस्त्र धारण किए आशुतोष राणा ने राजनीतिक मुद्दों पर पूछे गए सवालों से किनारा कर लिया और हाथ जोड़कर चले गए। बस जैसे कि भीषण दौर से हम सब लोग गुजर रहे हैं, महामारी के दौर से, तो जो कालों के काल महाकाल हैं, जो भूत विश्ववर्धमान तीनों कालों के अधिष्ठाता और तीनों कालों से परे हैं, उनसे सबके मंगल की, सबके स्वास्थ्य की कामना की है कि वो सबके ऊपर कृपा बनाए रखें। सर एक छोटा सा सवाल है, महाराष्ट्र सरकार ने अक्षय कुमार और अमिताभ बच्चन की विक्रम विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह के पूर्व प्रशासन ने लिया तैयारियों का जायजा। विक्रम विश्वविद्यालय के 24वें दीक्षांत समारोह की तैयारियों का जायजा समारोह के ऐन पहले लिया गया, क्योंकि समारोह में मध्य प्रदेश की राज्यपाल और कुलाधिपति आनंदीबेन पटेल भी पधारने वाली हैं। अतः तैयारियों के परीक्षण में प्रशासनिक अधिकारियों ने विशेष रुचि ली। इस अवसर पर विक्रम विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर अखिलेश पांडे, नरेंद्र सूर्यवंशी और एडिशनल SP अमरेंद्र सिंह मौजूद थे। तैयारियों के बारे में जानकारी देते हुए VC अखिलेश पांडे ने बताया, इसकी आज रिहर्सल बच्चों से करवाई जा रही है। इसमें 240 बच्चे जो है 243 बच्चों को PhD डिग्री और 104 बच्चों को गोल्ड मेडल दिया जा रहा है। आज रिहर्सल में इनको एक तरीके से परसों कल जो तो है अपना, उसमें उसी की तैयारी के लिए है ये रिहर्सल।
और इसमें ये थोड़ा सा समय का इशू आ रहा है, समय थोड़ा मैनेज करें। अभी 3 बजे फिर रिहर्सल है, तो ये कोशिश करेंगे कि जितना समय महामहिम का मिला है उसी समय में इसको पूरा कंप्लीट कर लिया जाए। शासकीय विभागों की क्रिकेट टीमों का रोमांचक मुकाबला हो रहा है। आशा सिंह स्मृति रात्रिकालीन क्रिकेट प्रतियोगिता में रोमांचक मुकाबला 20 फरवरी को। क्रिकेट का जुनून सर चढ़कर बोलता है, फिर वो किसी भी स्तर पर हो। क्षीर सागर कॉलोनी स्थित स्टेडियम में रात 12 बजे तक क्रिकेट प्रेमियों का जमावड़ा बना रहता है। अवसर है अवंतिका युवा सांस्कृतिक मंच के द्वारा रानी आशा सिंह स्मृति रात्रिकालीन क्रिकेट प्रतियोगिता का। 15 फरवरी से शुरू इन मैचों में 16 टीम भाग ले रही है। गौरतलब बात यह है कि सारी प्रतियोगी टीमें शासकीय विभागों की है। 20 फरवरी को समाप्त होने वाले इस आयोजन की जानकारी देते हुए आयोजक प्रदुमन ने बताया, 51,000 रुपये प्रथम पुरस्कार है, 31,000 रुपये द्वितीय पुरस्कार है। जितनी भी टीमें खेल रही सब शासकीय विभागों से। उज्जैन होमगार्ड में जिला स्तरीय खेल प्रतियोगिताओं की तैयारियां जोरों पर। हेल्थ इज वेल्थ, अर्थात स्वास्थ्य ही संपत्ति है। इस सूत्र वाक्य को दृष्टिगत रखते हुए व्यक्ति हो अथवा शासकीय महकमे में कार्यरत कर्मचारी स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान देते ही हैं। इनमें होमगार्ड के जवानों को तो तंदुरुस्त होना बेहद जरूरी होता है। इसके लिए खेल से बेहतर कोई माध्यम नहीं होता। लिहाजा जिला स्तरीय होने वाली खेल प्रतियोगिताओं की तैयारियां शुरू हो गई हैं। इन्हीं तैयारियों के संदर्भ में होमगार्ड के जवान खेल के मैदान में प्रैक्टिस करते नजर आ रहे हैं। तीर्थ पुरोहितों ने शिप्रा नदी के रामघाट पर मनाई नर्मदा जयंती, किया अभिषेक व मंत्रोच्चारण। धार्मिक नगरों, पवित्र नदियों और तीर्थ स्थानों का भारतीय संस्कृति में बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। यह महत्व उस समय देखने को मिला जब शिप्रा मैया के रामघाट पर पंडितों और तीर्थ पुरोहितों ने नर्मदा जयंती के अवसर पर मां नर्मदा के सम्मान में दुग्धाभिषेक कर मंत्रोच्चार किया। ऐसी मान्यता भी है कि रामघाट पर शिप्रा नर्मदा का गुप्त संगम है। माँ भगवती नर्मदा देवी का आज प्राकट्य दिवस है, जो नर्मदा जयंती के रूप में जहाँ जहाँ नर्मदा जी विद्यमान है वहाँ वहाँ मनाया जाता है। उज्जैन अवंतिका महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग की जो नगरी है, यहाँ रामघाट पर शिप्रा नदी में कई नदियों का गुप्त रूप से समागम है। ऐसी मान्यता है कि यहाँ पर कई प्रकार की नदियाँ गुप्त रूप से समाहित होती है, तो उसी को दृष्टिगत रखते हुए आज रामघाट पर माँ भगवती नर्मदा देवी के प्राकट्य उत्पत्ति दिवस नर्मदा जयंती के शुभ अवसर पर हमारे पुरोहितों के द्वारा, हमारे तीर्थ के ब्राह्मणों के द्वारा और भक्तजनों के द्वारा मां नर्मदा जी के स्मरण का यहाँ पर शिप्रा के तट पर आह्वान किया जा रहा है। मां नर्मदा को प्रसन्न करने के लिए उनको कई प्रकार का भोग, नैवेद्य इत्यादि, अभिषेक इत्यादि कर्म किया जा रहा है। ये परंपराएं कई वर्षों से यहाँ पे चली आ रही है। न्यायालय ने दिया आदेश, एनजीओ श्वान मालिक को लौटाए अथवा एनजीओ पर होगी कार्रवाई। जानवरों की देखभाल करने वाले एक एनजीओ ने प्रशासन में शिकायत की थी कि रंजीत ने गांव मगरिया में विदेशी नस्ल के कई डॉग्स रख छोड़े हैं, जिनकी हालत बेहद खराब है। एडीएम के निर्देश पर सभी डॉग एनजीओ को सौंप दिए गए थे। डॉग के मालिक रंजीत ने कोर्ट में गुहार लगाई, जिस पर कोर्ट ने सुनवाई के बाद एनजीओ को आदेश दिए कि वह 22 फरवरी तक सारे डॉग रंजीत को सौंप दे। कोर्ट की हुक्मोदुली पर धारा 406 में कार्रवाई की जा सकती है। वर्तमान में ये स्थिति है उस प्रकरण की कि सीएम साहब को हमने अवगत कराया कि वो एनजीओ जो है हमें डॉग देना नहीं चाह रहा है, ठीक है। तो सीएम साहब ने आज आदेश किया है कि 22 तारीख तक अगर ये वो एनजीओ हमें अपने डॉग्स पूरे सुपुर्द नहीं करता है तो उनके खिलाफ 406 की कार्रवाई होगी। 406 अमानत में खयानत। उम्मीदवारी तय करने में आप पार्टी सबसे आगे, राजनीतिक गतिविधियों के लिए प्रशासन से मांगी अनुमति। स्थानीय निकायों के होने वाले चुनावों में प्रमुख 2 पार्टियां जहां अभी अपने प्रारंभिक चरणों की तैयारी में ही हैं, वहीं आम आदमी पार्टी ने अब 6 वार्डों में अपने उम्मीदवार भी तय कर लिए हैं। यह जानकारी देते हुए आप पार्टी के अभिषेक शर्मा ने बताया कि धारा 144 लागू होने की स्थिति में उन्होंने राजनीतिक गतिविधियों के लिए प्रशासन से अनुमति भी मांगी है। सर, हमारी चर्चा एडीएम साहब से हुई है। वर्तमान में जो प्रशासन द्वारा जारी किया गया गाइडलाइन है, रैलियों, सभाओं और बैठक के उसमें राजनीतिक बैठक वगैरह के लिए प्रशासन ने रोक लगाई हुई है। हमारी मांग सिर्फ इतनी थी कि हमारे नगर निकाय चुनाव में 54 वार्डों में से 6 वार्डों में हमारे प्रत्याशी निर्धारित हो चुके हैं।
अब उनके लिए रैलियां, सभाएं और बैठक की व्यवस्था हम लोग करेंगे। अब उसमें प्रशासन द्वारा अगर कोई भी अवरोध उत्पन्न न किया जाए, इसके संबंध में हम एडीएम साहब से चर्चा करी है। अखिल भारतीय क्षत्रिय मेवाड़ा गायरी चौधरी समाज की वाहन रैली निकाली गई भगवान देवनारायण के जन्मोत्सव पर। शिप्रा घाट से देवनारायण मंदिर सोडांग तक के लिए भगवान देवनारायण जन्मोत्सव के अवसर पर एक वाहन रैली निकाली गई। रैली का आयोजन अखिल भारतीय क्षत्रिय मेवाड़ा गायरी चौधरी समाज के द्वारा किया गया। रैली के बाद समापन स्थल पर धर्म सभा का आयोजन लाखन से लोहागढ़ के नेतृत्व में किया गया। यह जानकारी देते हुए समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष और यात्रा प्रभारी मानसिंह चौधरी ने बताया, देवनारायण भगवान की जयंती हम लोग मनाते हैं, ये चौथा वर्ष है। भगवान विष्णु के अवतार देवनारायण जी की जयंती हमारे सभी के सहयोग से समाज में मिलती है और इस कार्यक्रम के संयोजक भाई लाखन सिंह है और मैं यात्रा का प्रभारी हूँ मान सिंह चौधरी। और आइए अब एक नजर डालते हैं उज्जैन में आज के मौसम पर। और अंत में प्रमुख समाचार एक बार फिर। अवैध रेत उत्खनन में लगे 6 डंपर माइनिंग डिपार्टमेंट ने किए जब्त। महाकाल और चिंतामण में सुरक्षा कर्मियों को महीनों से नहीं मिला वेतन, ठेकेदार और प्रशासन के बीच कहीं अटक गया। फिल्म अभिनेता आशुतोष राणा ने किए महाकाल दर्शन, विवादित सवालों को टाल गए। दीक्षांत समारोह के पूर्व विश्वविद्यालय और जिला प्रशासन ने लिया तैयारियों का जायजा। शासकीय विभागों की क्रिकेट टीमें हाथ आजमा रही हैं रानी आशा सिंह स्मृति रात्रिकालीन क्रिकेट प्रतियोगिता में। ये थे आज के मुख्य समाचार। ऐसी ही ताजा खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ उज्जैन टीवी पर। हमारे YouTube चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। नमस्कार।